देना है। अगर आपको एडमिन एक्सेस देना है तो आप ऐसे एडमिन एक्सेस ऐड करोगे और यहाँ पर सेंड इनविटेशन पर क्लिक करेंगे, राइट। तो ये जो ईमेल आईडी है ये मेरी ऑलरेडी एडेड है, राइट। लेकिन अगर इन केस आपको किसी और ईमेल आईडी को ऐड करना है तो फिर आप ऐड कर सकते हो, राइट। ये ईमेल आईडी मैंने पहले से ऐड की हुई है। आ, ये सारे शनि क्वेरी। यस मैम। हाँ बताइए। मैम ये तो हुआ कि एक्सेस एडमिन वाले ये किसी को देना हुआ ना, लेकिन मैम हाँ किसी से लेना होगा तो उसके अकाउंट में जा करके ना लेंगे एक्सेस, तो वो कैसे राइट, करेंगे मैम? आप उसके अकाउंट में जाकर ये सारी चीजें करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा अकाउंट है, आपको मेरा एक्सेस चाहिए तो मैं आपको एक्सेस दूंगी। लाइक आप अपने क्लाइंट को बोलोगे कि भाई वो आपको एक्सेस दें। अब क्लाइंट कहते हैं कि नहीं मुझे एक्सेस देना नहीं आता, तो आप एनी डेस्क पे या जूम मीटिंग में कनेक्ट करके उनके सिस्टम पे एक्सेस दे सकते हो। ओके। और मैम एक्सेस मिलने के बाद कहाँ पे चेक करेंगे कि ये एक्सेस पूरा प्रोवाइड हो गया? ओके, एक्सेस मिलने के बाद जो ये सेंड इनविटेशन पे जैसे ही क्लिक होता है, आपके जीमेल अकाउंट पे आपको ईमेल आईडी दिखाई देगी। जीमेल अकाउंट में आप उसे अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद ये एक्सेस आपको यहां पर दिखाई देगा। जैसे ये जो आप अकाउंट देख रहे हो, राइट, ऐसे आपको अकाउंट दिखाई देगा कि ये आपका पर्सनल अकाउंट, ये आपके क्लाइंट का अकाउंट, फिर ये आपके किसी और क्लाइंट का अकाउंट। जिन जिन का एक्सेस आपके पास आ जाएगा उन अकाउंट्स को आप यहां पर देख सकते हैं। हाँ, ठीक है। ओके। ठीक है आरिश। तो यस अभी यस। आपका गूगल एड्स पे अकाउंट क्रिएटेड है, यस और नो? यस यस मैम। चलिए ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस सेशन में सबसे पहले एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको दूंगी, राइट। ये असाइनमेंट बहुत बड़ा नहीं है, ये सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का असाइनमेंट है। आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करके अपने लिए एक कैंपेन रन करना है, ठीक है। पिछले सेशन में मैंने आपको कन्वर्जन सेट करना बताया था, कैंपेन रन करना नहीं सिखाया था। तो आप यहाँ खुद से इस कैंपेन को पहले रन करेंगे, क्योंकि अभी आपने चीजों को नहीं देखा है। तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये समझना कि ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर लीड्स क्या है, कन्वर्जन क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप खुद से इन चीजों को एक्सप्लोर करो। जैसे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, इस पे भी क्लिक कर सकते हो। और यहाँ से किसी भी एक कैंपेन टाइप को चूज कर लेंगे। परफॉर्मेंस मैक्स को नहीं करना है, शॉपिंग को नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए ये आपसे गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट मांगेगा। आप सर्च कैंपेन को चूज कर सकते हो, डिस्प्ले को चूज कर सकते हो, राइट। एंड उसके बाद अपने किसी भी एक गोल को टेम्परेरी बेसिस पे क्रिएट कर सकते हो अगर आपका क्रिएटेड नहीं है तो। और फाइनली आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके यहां से अपने इस कैंपेन को सेटअप करने की ट्राई करेंगे, राइट। आप इस तरीके से टिक करेंगे, क्लिक ऑन कंटिन्यू, फिर कैंपेन का नेम, अगेन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। और इस तरीके से आप अपने पूरे कैंपेन को स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे। इस कैंपेन में अभी आप सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग से चीजों को ऐड करेंगे। ये मैं इसलिए आपको दे रही हूं ताकि जब ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप रिलेट कर पाए कि आपने इस ऑप्शन को कहां पर देखा था। ओके आरिश, इज दिस असाइनमेंट क्लियर? यस मैम। चलिए ठीक है। आई विल जस्ट गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी। अगर आप 5 मिनट से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, प्लीज टाइप डन इन द चैट विंडो, ठीक है। अगर ओके आपको कुछ और टाइम रहेगा देन वी कैन डिस्कस। ठीक है, ओके। सिर्फ एक ओवरव्यू आपको लेना है। इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है कि आप सिर्फ एक ओवरव्यू ले पाए कि बेसिकली ये सर्च कैंपेन है क्या, डिस्प्ले कैंपेन होता क्या है, दैट्स इट। ठीक है। ओके ओके। या, चलिए प्रैक्टिस कीजिए एंड उसके बाद यही सारी चीजें अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे।
Okay, Arish. So have you done? Yes, Arish, have you done? यस मैम। Okay, that's completely all right. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के मैम, सेशन। मैम एक बार ही चेक तो कर लो मैम। आरिश, अभी मैं आपको यही सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आप उनको साथ साथ रिलेट करना, ठीक है? ओके ओके। हाँ। अभी मैंने सिर्फ आपको ऑप्शंस को फिगर आउट करने के लिए दिया था कि एक बार आप ये देखें कि इसमें क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, राइट? ओके ओके। बहुत बार क्या होता है, जब मान लो मैं आपको डायरेक्टली अगर एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको लगेगा कि ये इट्स वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही आसान है, राइट? लेकिन जब उसी चीज को हम खुद से करते हैं तो जो चीजें आपने क्लासेस में पढ़ी है वो चीजें आपको रिलेट आप नहीं कर पाते हो कि ये ऑप्शन कहाँ पर था या ये टाइप कहाँ पर मेंशन थी। दैट्स वाई मैंने आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करने के लिए कहा। ओके ओके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं, राइट? हमारे पास गूगल एड्स का स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले आप अपने कैंपेन को क्रिएट करते हैं। दिस इज योर कैंपेन। कैंपेन यानी कि आपकी फर्स्ट स्टेप किसी भी एडवर्टाइजमेंट को रन करने के लिए। जैसे मान लेते हैं आपका कैंपेन है स्पोर्ट्स, ठीक है? कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स को बना सकते हैं। एड ग्रुप जैसे कि नाम से ही आप रिलेट कर पा रहे हैं कि जिसमें बहुत सारी एड्स और उन सभी एड्स का एक ग्रुप। एड ग्रुप जैसे कि एक एड ग्रुप आपने बनाया क्रिकेट और एक एड ग्रुप आपने बनाया फुटबॉल, ठीक है? ऐसे भी आप बना सकते हो, क्रिकेट और एक आपने बनाया है फुटबॉल। तो ऐसे आप अपनी एड ग्रुप बना सकते हो। अब एड ग्रुप के बाद फाइनली आप बनाते हैं अपनी एड। आप एक एड ग्रुप में मल्टीपल एड कॉपीज को भी बना सकते हैं। जैसे क्रिकेट से रिलेटेड आपका एक एड ग्रुप है जिसमें आपने कुछ एड्स बनाई, जैसे कि ये आपकी ड्रेसेस से रिलेटेड है, ये आपकी टूर्नामेंट से रिलेटेड है, राइट? इस तरीके से आप अपनी एड्स को बना सकते हो। सेम विद फुटबॉल। अब फुटबॉल में आप ड्रेस से रिलेटेड एक एड ग्रुप को बनाते हैं, सेम आप टूर्नामेंट से रिलेटेड एक एड को रन करते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये पूरा फॉर्मेट रहता है। अब इस फॉर्मेट में आपको अलग अलग सेटिंग्स करनी है। जैसे कुछ सेटिंग्स हम करते हैं कैंपेन लेवल पर और कुछ सेटिंग्स हम करते हैं हमारे एड ग्रुप और एड लेवल। कैंपेन लेवल पर सेटिंग का मतलब होता है जहां पर आप अपने कैंपेन का एक अमाउंट डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो आपके पास टोटल 10,000 रुपीज है और आपने ये डिसाइड किया कि आप अपनी 10,000 रुपीज में ही एडवर्टाइजमेंट को रन करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये जो 10,000 रुपीज अमाउंट है ये आपकी सभी एड्स के लिए होगा जो आपने इस कैंपेन में रन किया, ठीक है? तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम इन्हीं सेटिंग्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने एक एड अकाउंट में मल्टीपल कैंपेन्स को भी रन कर सकते हो, ठीक है? जैसे अगर आपका मन है कि मुझे मल्टीपल कैंपेन्स को रन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो बिजनेस है वो ज्वेलरी से रिलेटेड है, ठीक है? ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप मल्टीपल टाइप की एडवर्टाइजमेंट को रन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका बिजनेस है क्लेरा.इन के नाम से, ठीक है? अब आपके पास बहुत सारे ज्वेलरी प्रोडक्ट हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी एडवर्टाइजमेंट गूगल के फर्स्ट पेज पर भी दिखाई दे। जैसे आप देखिएगा ये आपका गूगल का फर्स्ट पेज है, यहां पर भी दिखाई दे इस तरीके से स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, और ये हमारी शॉपिंग एड्स में भी दिखाई दे। दोनों हमारे मोटिव है। और उसके साथ साथ अगर कोई भी यूजर यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहा है तो यूट्यूब पे भी हमारी वीडियो दिखाई देनी चाहिए या यूट्यूब शॉर्ट्स में दिखाई देनी चाहिए, ठीक है? तो ये एक ऐसा एग्जांपल मैंने लिया जिससे रिलेटेड आप मल्टीपल कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। अब मल्टीपल कैंपेन्स जैसे समझिएगा, मैं सबसे पहले यहाँ एक ऑब्जेक्टिव को चूज करूंगी। ऑब्जेक्टिव यानी कि अब बिजनेस से रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अगर आपका बिजनेस स्टार्टिंग फेज में है तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ब्रांड को जाने, राइट? बिकॉज क्या होता है जब आप न्यूली अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, नई नई वेबसाइट बनाते हो, तो अभी गूगल भी आपकी वेबसाइट को अच्छे से नहीं जानता है। तो गूगल को भी अपनी वेबसाइट के बारे में बताने के लिए सबसे पहले हम अपने अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन कैंपेन को रन करते हैं, ठीक है? जिसमें आप अपनी एक वीडियो को ऐड करते हो और वीडियो की हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। लेकिन अगर इन केस आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है तो फिर आप वेबसाइट विजिट इस तरीके से चूज करेंगे अपना ऑब्जेक्टिव
और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना गोल चूज करके कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर विजिट करें, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। सिमिलरली एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से रिलेटेड अब अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करवानी है, इंस्टॉल करवानी है, तो वो भी आप एप्लीकेशन से रिलेटेड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है लोकल स्टोर विजिट। लोकल स्टोर विजिट यानी कि अगर आपने गूगल माई बिजनेस पे अपना अकाउंट बनाया है, तो आप उसको कनेक्ट करके गूगल माई बिजनेस पे भी अपनी एड्स को रन कर सकते हो, राइट। लीड जनरेशन, लीड जनरेट करवा सकते हैं, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सेल्स जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करवा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपके मल्टीपल कैंपेन्स रहेंगे। अगर आपने इनिशियल लेवल पर किसी भी कैंपेन को, ऑब्जेक्टिव को चूज नहीं करना, तो आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडलाइंस को चूज कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको कैंपेन के जितने भी टाइप्स हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 7 टाइप्स होते हैं, तो वो सभी आपको शो हो जाएंगे। अब इन 7 टाइप्स में से जिस भी तरीके के कैंपेन को आप रन करवाना चाहते हैं, वो आप करवा सकते हैं। सबसे पहला कैंपेन है सर्च कैंपेन, जिसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट का रिजल्ट गूगल के फर्स्ट पेज, सर्च मतलब सर्च इंजन, फर्स्ट पेज पर दिखाई दे। यहां पर आपको इमेजेस नहीं ऐड करते हैं, यहां सिर्फ आपका टेक्स्ट होता है, जैसे कि आपका यूआरएल, टेक्स्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, आपके ये साइट लिंक्स होते हैं। साइट लिंक्स यानी कि जिन पे यूजर सबसे ज्यादा विजिट करते हैं, जैसे क्लेरा 925 सिल्वर कलेक्शन, ये एक साइट लिंक है और ये साइट लिंक का डिस्क्रिप्शन है, राइट। तो ऐसे रन होती है आपकी सर्च एड। सर्च के अलावा डिमांड जनरेशन, जिसमें आप यूट्यूब और गूगल डिस्प्ले पर इमेजेस एंड वीडियोस ऐड को रन करते हो, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगी। डिस्प्ले ऐड, जिसमें आप अलग अलग वेबसाइट्स पर अपनी एड्स को दिखाना चाहते हो। जैसे मान लो मैंने गूगल पे क्लेरा के किसी प्रोडक्ट को सर्च किया, ठीक है, तो अब गूगल को ये पता चल गया कि ये यूजर, यानी कि ये वाला जीमेल अकाउंट वाला यूजर इस क्लेरा के प्रोडक्ट को पसंद करता है या इससे रिलेटेड कीवर्ड को ऐड करता है। तो अब मैं जब भी किसी ऐसी वेबसाइट पे विजिट करूंगी जो गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट है, गूगल एडसेंस यानी कि एक ऐसे अकाउंट के साथ कनेक्ट है जिसमें वो गूगल को कुछ स्पेस प्रोवाइड करती है एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट करने का। जैसे मान लो मैंने विजिट किया टाइम्स ऑफ इंडिया ई पेपर, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर अभी आप देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज अ वेबसाइट, ठीक है। अब ये वेबसाइट हमारे गूगल एडसेंस के साथ क्रिएटेड है, तो इसीलिए इस वेबसाइट ने गूगल को कुछ स्पेस दिए। जैसे आप देखो एडवर्टाइजमेंट, ये अगेन ये आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर आप देखिएगा ये अगेन एक एडवर्टाइजमेंट स्पेस है। तो जब मैं यहाँ विजिट करूंगी तो मुझे इस आर्टिकल को रीड करते हुए जितने भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड स्पेस दिए गए हैं, उनमें से किसी न किसी में एडवर्टाइजमेंट में क्लेरा की एड्स दिखाई देंगी। अभी आप देखो, जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में से किसी एक रिजल्ट में आपको क्लेरा की एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी, राइट। ये आप देख सकते हो, बहुत सारे रिजल्ट यहीं पर है और इनमें से कहीं ना कहीं आपको ये एड दिखाई देती है। तो ये जो एड होती है इनको हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। जैसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम अपने डिजिटल पैम्पलेट्स को अलग अलग प्लेसेस पर प्लेस करते थे, राइट। तो वो क्या होती थी, डिस्प्ले एड्स होती थी। और डिजिटली हम इनको कैसे रन कर सकते हैं, इस तरीके से कि जब भी कोई यूजर किसी ऐसी वेबसाइट को रीड कर रहा है जो गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट है और जहां पर ये स्पेस क्रिएटेड है, वहां पर अपनी एड को दिखाने के लिए, अपनी वीडियोस को प्ले करने के लिए हम डिस्प्ले कैंपेन को यूज करेंगे। डिस्प्ले कैंपेन के अलावा नेक्स्ट आता है आपके पास शॉपिंग कैंपेन, जहां पर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट शॉपिंग एड्स में दिखाई देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अब अगर मैं टाइप कर रही हूँ
सिल्वर पेंडेंट फॉर वुमेन। तो यहाँ पर मुझे ये जितनी भी प्रोडक्ट दिखाई दे रही हैं ये आपकी शॉपिंग एड्स होती हैं, जहां पर आपको प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेम, उसका प्राइस और कंपनी का नेम दिखाई देता है। ठीक है। वीडियो कैंपेन का मतलब होता है कि जब आप YouTube पर अपना चैनल बनाते हैं, वहां पर कुछ वीडियोस को ऐड करते हैं और आप चाहते हैं कि जितने भी YouTube यूजर्स हैं, जब भी वो किसी कंटेंट को देख रहे हैं तो वहीं पर इन बिटवीन आपकी एड भी दिखाई दे। तो आप नॉन स्किपेबल, स्किपेबल दोनों तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स को रन कर सकते हो। और एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना। ठीक है। अब यहीं पर एक कैंपेन है परफॉर्मेंस मैक्स। जैसे मान लेते हैं क्लेरा चाहता है कि इसकी एडवर्टाइजमेंट सर्च पेज पे भी दिखाई दे, यहां डिस्प्ले में भी दिखाई दे और शॉपिंग एड्स में भी दिखाई दे और साथ ही यूट्यूब पर वीडियोस भी दिखाई दे। तो इस सिचुएशन में क्लेरा अपनी परफॉर्मेंस मैक्स एड को रन करेगा। ये जो परफॉर्मेंस मैक्स एड आप देख रहे हैं इनको रन करेगा। परफॉर्मेंस मैक्स एड को रन करने के बाद, राइट, देन आपकी सॉरी, परफॉर्मेंस मैक्स एड को रन करने के बाद ऑटोमेटिकली गूगल ये एड्स को गूगल के फर्स्ट पेज पर भी दिखाता है इस तरीके से, राइट, अलग अलग वेबसाइट पर, यानी कि डिस्प्ले एड भी दिखाएगा और शॉपिंग एड पर भी दिखाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सभी जगह अपनी एड को दिखाना चाहते हो तो फिर आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को रन करना पड़ेगा। लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को आप इनिशियली डायरेक्टली रन नहीं कर सकते हो। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप न्यू कैंपेन पर क्लिक करेंगे और अगर आप डायरेक्टली परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को रन करेंगे तो इसमें आपको एक फीड ऐड करनी होती है। फीड यानी कि जहां पर आपके सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, लेकिन अभी तो हमारे कोई भी प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं है। तो अभी सबसे पहले हम सीखेंगे अपनी सर्च एंड डिस्प्ले एड्स को रन करना। ये सर्च ऐड है, ये डिस्प्ले ऐड है, दोनों को रन करने का मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करने का मेथड अलग है। यानी कि अगर आप सर्च एड्स को रन करना चाहते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आपको देना है और डिस्प्ले ऐड को रन करना चाहते हैं तो इसमें आपको इमेजेस एंड वीडियोस को भी देना होगा। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है सर्च ऐड और नीचे अब आप यहाँ अपना गोल सिलेक्ट करोगे। सर्च एड को सिलेक्ट करने के बाद मान लेते हैं हमारा गोल ये सभी हैं जो यहाँ पर एडेड हैं, राइट। और अब आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी गोल आपने सेट किया होगा वो पहले से आपका अटैच होगा, राइट। तो इसीलिए आपको बार बार गोल को सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर ऐड गोल पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको आपकी कन्वर्जन विंडो पर ले जाएगा जहां दोबारा से आपको ये सारा सेटअप करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए अपने गोल को पहले ही क्रिएट कर ले कन्वर्जन में ताकि आपको बार बार उस विंडो पर ना जाना पड़े। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी बिजनेस वेबसाइट ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बिजनेस वेबसाइट ऐड कर देती हूँ इस तरीके से। तो लेट मी जस्ट ऐड, मैंने यहाँ पर अपने बिजनेस वेबसाइट को ऐसे ऐड कर दिया। ओके, तो ये मेरी बिजनेस वेबसाइट ऐड हो गई कि फाइनली मैं चाहती हूँ कि यूजर मेरी इस वेबसाइट पर क्लिक करें। उसके बाद अब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर अब आप अपने कैंपेन का नेम ऐड करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे कैंपेन का नेम है यहाँ पर क्लेरा सर्च कैंपेन। ठीक है, क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। नया कैंपेन मुझे रन करना है, सो लेट मी क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू। ठीक है, नेक्स्ट एक होता है बिडिंग। बिडिंग का मतलब क्या है? ये बिडिंग स्ट्रैटेजीज, बजट प्लानिंग, ये सारी सेटिंग्स हमें कैंपेन में ही करनी होती है। अभी हमारा एड ग्रुप नहीं आया है, अभी हम कैंपेन की ही सेटिंग कर रहे हैं। अब बिडिंग का मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर से क्या एक्शन करवाना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप मेरे पास अपना एक पैम्पलेट लेकर आए, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि इस पैम्पलेट में आपका क्या गोल है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो आपने कहा कि आप अपने इस पैम्पलेट को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को शेयर करना चाहते हैं, या आपने कहा कि आपका गोल है कि इस पैम्पलेट को देखने के बाद यूजर आपकी शॉप पर विजिट करें, या आपने कहा कि आपका गोल है कि इस पैम्पलेट को ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस पर लगाया जाए ताकि लोग आपको कॉल करके कांटेक्ट कर सकें। तो यानी कि उस एक पैम्पलेट को लेकर आपके गोल अलग अलग थे। तो ऐसे ही यहां पर हम बिडिंग करते हैं कि हमारा गोल क्या है। हम अपने कन्वर्जन एक्शन को कंप्लीट करवाना चाहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि यूजर परचेज करे,
तो मेरा ये कन्वर्जन डन होना चाहिए। कन्वर्जन वैल्यू यानी कि जब यूजर प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा, करने के बाद जो वैल्यू हमें आती है उस पर हमारा मेजर फोकस है, जिसमें हम ये सेट करेंगे कि हमारी टारगेटिंग रिटर्न ऑन एड स्पेंड हमारे पास कितनी होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर सेट किया कि आपकी टारगेटेड रिटर्न ऑन एड स्पेंड 130% होनी चाहिए। 130% का मतलब क्या होता है कि जितना आपने पैसा लगाया उसका 130%। राइट, मान लो आपने 3000 रुपीज एड्स में लगाए, तो 3000 प्लस ऊपर और 30% इंक्रीमेंट। राइट, तो ऐसे आप अपना टारगेटेड रिटर्न ऑन एड स्पेंड ऐड कर सकते हो। लेकिन कन्वर्जन वैल्यू हम तभी ऐड करते हैं जब आपने अपने कन्वर्जन के अंदर कोई वैल्यू सेट की हो। अब जैसे आपने ऐड किया कि मेरा कन्वर्जन है परचेज, कि यूजर मेरे प्रोडक्ट को खरीदे। अब प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आपने एक वैल्यू ऐड की। अब मान लो आपके प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस के हैं, कोई 100 रुपए का है, कोई 20 का है, कोई 50 का है, लेकिन आपने एक ऑन एन एवरेज लेकर चला 80 रुपीज, कि कोई ज्यादा का भी है कम का भी है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज हम 80 ले लेते हैं कि पर कन्वर्जन हमें 80 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। तो जब आपके ये इस तरीके से 80 मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो आपके पास जो लास्ट कन्वर्जन वैल्यू आएगी, राइट, वो 130% होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये आप ये भी गोल सेट कर सकते हो। क्लिक वाइज भी कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा क्लिक आने चाहिए, जिसमें आप अपना मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक ऐड करेंगे। या फिर इंप्रेशन शेयर, कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी इस एड को देखें, उनको दिखाई जाए। राइट, क्योंकि क्या होता है जब आप कोई भी कीवर्ड ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको सारी एड्स दिखाई दे। देखो यहाँ पर भी इस एरो बटन पे भी क्लिक करके आप अलग अलग एड्स को देख सकते हो। इस एरो बटन पे क्लिक करके अगेन आप अलग अलग एड्स को इस तरीके से देख सकते हो। सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको ये सारी एड फर्स्ट पेज पर ही दिखाई दे रही। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट को टॉप पोजीशन पर लाने के लिए अलग अलग कीवर्ड्स या जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी वो आपको फॉलो करनी है। यहाँ पर आप देखिएगा, इंप्रेशन शेयर का मतलब होता है कि जैसे अगर आपका प्रोडक्ट यूजर ने यहाँ पर देखा तो आपको एक इंप्रेशन मिला, स्टाइल फैशन को भी एक इंप्रेशन मिल गया, इसको भी एक इंप्रेशन मिल गया। अब जो इसके बाद हैं, अगर आप उनको देखते हैं तो इनका इंप्रेशन काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट, तो आपका जो इंप्रेशन शेयर है एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, आप देख सकते हैं कि पूरे रिजल्ट पेज में कहीं पर भी या टॉप ऑफ द रिजल्ट हमारी एड दिखाई देनी चाहिए। परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट, कि कितने परसेंट इंप्रेशन आप चाहते हैं, राइट, टारगेट करना, और उसके ऊपर कितना अमाउंट आप पे करना चाहेंगे। राइट, तो यहाँ पर आप एक परसेंटेज ऐड कर सकते हैं कि 20% टॉप ऑफ द पेज पर मेरा 80% रिजल्ट मेरा टॉप ऑफ द पेज पर होना चाहिए, और उसके लिए मैं यहाँ पर 50 रुपीज बिड करना चाहूंगी कि जब मेरी ऑडियंस को गूगल के फर्स्ट पेज पर 80% इंप्रेशन मिल जाएंगे तो 50 रुपीज मैं पे करूंगी। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। सबसे ज्यादा यूज होने वाला बिडिंग पॉइंट है आपका कन्वर्जन। तो ये आपका प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विसेज टू सर्विसेज वेरी करता है। अगर प्रोडक्ट है तो आप कन्वर्जन के साथ साथ कन्वर्जन वैल्यू भी ले सकते हो, और अगर सिर्फ सर्विसेज हैं तो आप कन्वर्जन ले सकते हो। कन्वर्जन में आपका एक कॉस्ट पर एक्शन होता है। कॉस्ट पर एक्शन अगर आप स्टार्टिंग में सिलेक्ट नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कन्वर्जन पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्शन आपको तब पता चलता है जब आपको एड से रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाए। जैसे मान लो मुझे एड से एक रिजल्ट मिलता है कि टोटल 2000 क्लिक, 2000 क्लिक के लिए मैंने कितना अमाउंट पे किया, फॉर एग्जाम्पल 20,000। ठीक है, और उसके बाद मेरे एक्शन कितने कंप्लीट हुए 20,000 में, फॉर एग्जाम्पल 20 लीड्स मुझे मिली। तो 20 एक्शन कंप्लीट हुए, 20 लीड्स आपको मिले, तो यानी कि पर लीड आपको कितने की पड़ी, फॉर एग्जाम्पल 2000। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि मुझे कैसे पता चला मेरा कॉस्ट पर एक्शन क्या है। तो जब आप अपनी इस एड को विदाउट सेटिंग टारगेटेड कॉस्ट पर एक्शन रन करेंगे तो आपको जो रिजल्ट दिखाई देगा उससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि एक लीड आपको या एक कन्वर्जन आपको कितने अमाउंट में पड़ा। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे 80 रुपीज सेट करने हैं कॉस्ट पर एक्शन के, कि मैं 80 रुपीज पे करूंगी जैसे ही मेरा कोई कन्वर्जन डन हो जाता है। ठीक है, नीचे आता है कस्टमर एक्विजिशन, कि क्या आप सिर्फ नए कस्टमर्स को ही अपनी ऐड दिखाना चाहते हो। इसको हम टिक नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करते हैं, जिसमें हमारे नए ओल्ड सभी तरीके के कस्टमर्स रहते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर अब आप कैंपेन से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स करेंगे। इन सेटिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क, कि आप सिर्फ गूगल के फर्स्ट पेज पर ऐड दिखाना चाहते हैं या डिस्प्ले में भी दिखाना चाहते हैं। डिस्प्ले यानी कि आपके पास ये जो एडवर्टाइजिंग स्पेस होता है जिसमें आपकी एड्स रन होती हैं, इसमें आप कुछ टेक्स्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट भी देख पाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देखिएगा कुछ एडवर्टाइजमेंट्स अभी बीच में आपको दिखाई देंगी। अब उनमें सिर्फ आपको टेक्स्ट बेस्ड एड्स भी दिखाई दे सकती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। आई विल शो यू, डोंट वरी। देखो, अभी जैसे यहाँ पर ये जो एड आ रही है, ये आपके पास किस चीज की एड है? आप देख सकते हैं जर्कन की एड है, जर्कन कंपनी, राइट? क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट सर्च किया था गूगल पे, इसीलिए आपको ये एड दिखाई दी, ये डिस्प्ले एड है। अब बहुत बार क्या होता है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स की एड दिखाई ना देकर हमें कुछ टेक्स्ट एड भी आती है जहां पर लिखा होता है एड और सिर्फ टेक्स्ट लिखा होता है, जिसमें कोई भी इमेजेस या वीडियोस हम यूज नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि गूगल के फर्स्ट पेज के साथ साथ आपका वो टेक्स्ट आपकी डिस्प्ले एड्स में भी दिखाई दे, तो हम डिस्प्ले नेटवर्क को भी साथ में सिलेक्ट करते हैं। सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, दोनों को आप सिलेक्ट करते हो। लोकेशन में आप इंडिया भी ऐड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी लोकेशन को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको टायर 1 टायर 2 सिटीज को टारगेट करना है, तो यहाँ पर आप ऐसे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ऐड किया बेंगलोर, बेंगलोर कर्नाटका। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो इंक्लूड या नियर बाय, राइट? तो बेंगलोर की ये सारी लोकेशन है, इनके नियर बाय जो जो ऑप्शन है आप उन सभी को टारगेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर बेंगलोर को इंक्लूड कर लिया, राइट? बेंगलोर के बाद आपको क्या ऐड करना है? फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है दिल्ली, तो ये आपका दिल्ली ऐड हो गया है, ये देखिएगा, क्लिक ऑन इंक्लूड। ठीक है, अब आपने ऐड किया है यहाँ पर मुंबई, तो आप ऐसे मुंबई को भी ऐड कर सकते हो। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो लोकेशन आप टारगेट कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बिल्कुल ही कम लिया, लाइक आपने सिर्फ दिल्ली की ऑडियंस को टारगेट किया, और अगर आप बजट लगा रहे हो 600 रुपीज, तो आपका बजट पूरे दिन कंज्यूम भी नहीं होगा, यानी कि इतने लोग आपकी एड को देख ही नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बजट को और अपनी ऑडियंस को इस तरीके से लेना है कि आपका जो अमाउंट है वो पूरे दिन में कंज्यूम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास लोकेशन आपकी डन हो गई, उसके बाद लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, हम मैं आपको लैंग्वेज ऐड करके दिखाती हूँ। लेट मी क्लिक ऑन ऐड लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेज। और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इट्स इंग्लिश, और एक हम यहाँ पर चूज कर देते हैं हिंदी। देखो हिंदी में क्यों चूज कर रही हूँ, जैसे मान लो अगर कोई यूजर तमिल बोलता है, ठीक है, तो तमिल वालों के लिए ये नहीं है, राइट? अगर मैं ऑल लैंग्वेजेस लेती तो वो तो फिर सभी को दिखाई देती। अब मान लीजिए कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है, और मुझे ये ऐड दिखाई दे रही है तो मेरे लिए कंफर्टेबल है। लेकिन अगर इन केस कोई ऐड आपकी तमिल में बनी है और वो मुझे दिखाई दे रही है, तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं होगी। तो इसीलिए आप यहाँ इस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे। डन। नेक्स्ट देखिएगा, यू पॉलिटिकल एड, यू कैन सिंपली से नो। ऑडियंस सेगमेंट में अब आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आपको इस ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहां पर आप डेमोग्राफिक, एफिनिटी एंड इन मार्केट बेस्ड ऑडियंस को चूज कर सकते हैं। ये तीनों वही ऑप्शन है जिनको मैंने मेटा एड्स में भी आपको बताया था। अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। आप चैट जीपीटी से किस तरीके की ऑडियंस आपको चाहिए ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। जैसे मैंने चैट जीपीटी पे क्लिक किया, और अब मुझे किससे रिलेटेड ऐड बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो क्लेरा। हम्म, मैम, एफिनिटी मीन्स क्या हुआ? वही बताती हूँ। एफिनिटी का मतलब होता है यूजर के इंटरेस्ट वाइज, और इन मार्केट का मतलब होता है इंडस्ट्री वाइज। जैसे मान लो मेरा जो इंटरेस्ट है वो मूवीज में है, सीरियल्स में है, शॉर्ट्स में है, और इन मार्केट यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में है। तो फिल्म इंडस्ट्री एक पूरी इंडस्ट्री हो गई, और इंटरेस्ट वाइज यानी कि मैं किन चीजों को टारगेट कर रही हूँ, कैटेगरी टैग्स क्या है मेरे, वो आपके पास एफिनिटी हो गया। देखिएगा, क्लेरा सिल्वर रिंग्स एड्स, राइट? और क्रिएट ऑडियंस फॉर गूगल एड्स। ठीक है, यहां पर आप कैसे देखना चाहते हो, डेमोग्राफिक, एफिनिटी,
और लास्ट आप क्या देखना चाहते हैं, इन मार्केट। राइट, ये तीन ऑडियंस आपको चाहिए। तो इस तरीके से अब आप एंटर प्रेस करके यहां से अपने लिए डेमोग्राफिक, एफिनिटी एंड इन ऑडियंस को टारगेट कर लेंगे। अब देखो, डेमोग्राफिक में एज वाइज 18 to 34, 35 to 45। तो हम यहाँ पर एक 18 to 45 का नंबर ले लेते हैं, मेंस वुमेन्स दोनों को ले लेते हैं। अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज कंट्रीज में इनको ले लेते हैं। राइट, इनकम बिहेवियर ये सब ले लेते हैं। एफिनिटी में आपके पास ये लोग आ गए। कैसे चूज करना है, देखो, सिलेक्ट डेमोग्राफिक। यहाँ पर आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, एम्प्लॉयमेंट, पेरेंटल स्टेटस, एजुकेशन वाइज, जो जो आपको वहां पर दिए गए हैं उनको आप देख सकते हो। ठीक है। एक ऑप्शन हमारे पास होता है यहाँ सर्च का। सर्च का मतलब क्या है, जैसे अभी आपको यहाँ पर ये तीन चीजें चाहिए, राइट, फैशन एंथुजियास्ट, ट्रेंडिंग फॉलोअर्स। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फैशन स्टाइल एंड लवर, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ और इसको यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। देखो, इससे रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर क्या आ गए हैं, फैशन से रिलेटेड देखिएगा। ये आ गए हैं आपके पास इन मार्केट में। और यहाँ पर अब हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, देखो, वुमेन्स मीडिया फैन, शॉपिंग एंथुजियास्ट। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर सिर्फ फैशन ऐड करते हैं तो आप देख सकते हो, एग्जैक्ट नेम हम ऐड करते हैं, राइट, दिस इज योर फैशन एंथुजियास्ट, लेट मी select and let me add। ये देखो, जैसे मदर्स डे शॉपिंग हो गया आपका, सूट्स, ये आपके पास चेंज भी होते रहते हैं, राइट, चिल्ड्रन एप्रल्स, मैन एप्रल्स। उसके अलावा शॉपिंग एंथुसियास्ट जैसे आपके पास हो गया, इसको आप चूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सबको आपको ऐसे ही ऐड करना है। यहाँ पर मैं एक और कीवर्ड ऐड कर रही हूँ, एग्जैक्टली सेम ऑप्शंस अवेलेबल इन गूगल एड्स। इससे क्या होगा, आपको नाम सेम मिल जाएंगे तो आपको ढूंढने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा, जैसे कि फैशन एंड लाइफस्टाइल, ये आपके पास एफिनिटी में है। ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको चूज कर लेंगे, लाइक दिस। तो दिस इज योर फैशन एंड लाइफस्टाइल। और ये अभी आपके पास इन मार्केट है, आपको यहाँ कहाँ देखना है, एफिनिटी में देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपके पास एफिनिटी ऑप्शंस आ गए, राइट। फूडीज, शॉपिंग एंथुजियास्ट, नई सेगमेंट बनानी है नई भी बना सकते हो। और ये आपके पास एफिनिटी है, ये देखो, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज, ये आ गया। तो इस पे आपको क्लिक करना है। लाइफस्टाइल एंड हॉबीज में अब आपको कहाँ पर क्लिक करना था, फैशन एंथुजियास्ट, ब्यूटी एंड वेलनेस एंथुजियास्ट, इन पर। तो आपको यहाँ पर चूज करते जाने, देखो, फैशनिस्टिक। ठीक है। उसके अलावा ये देखो, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आप देखोगे, शॉपर्स आप देखोगे, शॉपिंग एंथुजियास्ट, वैल्यू शॉपर्स, लग्जरी शॉपर्स, इनको आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारी कौन हो गई, ये सब आपकी ऑडियंस, कुछ रिलेटेड होंगे, कुछ आपको डायरेक्टली भी मिल जाएंगे। अब मोर सेटिंग पे क्लिक करके आप एंड डेट ये भी ऐड कर सकते हो। एड रोटेशन, अगर आपके पास मल्टीपल एड्स हैं तो फिर आप ये भी चूज कर सकते हैं कि किस एड को मल्टीपल टाइम्स रन करवाना है। एड शेड्यूलिंग, ऑल द डे, और पेज फीड टू द कैंपेन, कि क्या आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो। तो प्रोडक्ट्स को हम अभी ऐड नहीं करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। ठीक है। और अब आप सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर अब आपके पास कुछ कैंपेन से रिलेटेड सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी। ये आपके पास एआई रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं। जैसे अगर आप चाहते हो कि एआई ऑटोमेटिकली आपके लिए हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, सभी चीजों को क्रिएट करे, तो आप इस ऑप्शन को यहां से इनेबल करेंगे और ये आपके लिए आपका टेक्स्ट यूआरएल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ठीक है। अगर आप कोई ब्रांड वाइज लिमिट बनाना चाहते हो कि सिर्फ इन ब्रांड्स पे ही हमारी एड दिखाई देनी चाहिए, किसी और पे नहीं, तो आप वो भी कर सकते हैं। कीवर्ड एंड एसेट्स क्रिएशन, आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दी और ईमेल आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग अब ये सारे एसेट्स को क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, लेट मी ऐड www.clara.in। मैं यहाँ पर वेबसाइट में ये वाली डिटेल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स की या कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फेच कर रहा है, आई जस्ट वांट कि ये इस कंपनी की इंफॉर्मेशन को फेच करे। ठीक है। तो ऐसे आप इसको फेच करवा सकते हो। इसके बाद अब आप जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे और ये जितनी भी चीजें अभी आपने देखा कि इसने फेच की, यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी। ये जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ ये सेम स्टेप है आपकी डिस्प्ले कैंपेन में, राइट। अब देखो, जैसे आपकी ये सारी हेडिंग्स बन गई, डिस्क्रिप्शन बन गए, आपके 14 कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गए।
इन कीवर्ड्स को आपको मैनुअली भी ऐड करना है। इट्स नॉट लाइक कि एआई ने क्रिएट कर दिया तो अब आप उसी को रन कर रहे हो, नहीं। आप पहले चेक करो इन कीवर्ड्स पर। जैसे 14 कीवर्ड हैं, तो इन सभी 14 कीवर्ड्स को पहले चेक करो, इन पे सर्च वॉल्यूम है, ओके फाइन है, ओके इनका सीपीसी कितना है। अगर मान लेते हैं इन सभी में से किसी एक या दो का सीपीसी बहुत ज्यादा है, उनको हटाओ, उनके रिप्लेसमेंट में किसी और कीवर्ड को यूज करो। राइट, तो हमें क्या करना है, जिनका सीपीसी बहुत कम भी ना हो बहुत ज्यादा भी ना हो उनको चूज करना है, और हर कीवर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ सर्च वॉल्यूम जरूर होना चाहिए। राइट, ये हमारी प्रायोरिटी है किसी भी कीवर्ड को चूज करने की। हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन को चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपकी इमेजेस भी आ गई हैं, और कुछ साइट लिंक्स इसने ऑटोमेटिकली बना दी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधा नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और यहां से अब हम फाइनली अपने एक बजट को चूज करेंगे। राइट, हम यहाँ पर ऐड भी बनाएंगे लेकिन पहले एक बजट को चूज कर लेंगे। अब बजट को चूज करने के लिए यहाँ पर आप अपना कोई भी एक बजट ले सकते हो। जैसे कि एवरेज डेली बजट आपको सजेस्ट किया गया है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, या 1718 इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, या अगर आप चाहो तो आप अपने पूरे कैंपेन का एक टोटल बजट भी यहाँ पर दे सकते हो। राइट, लेकिन जो टोटल बजट है उसमें हमें बेनिफिट नहीं होता है, जो डेली वाला बजट है आप उसको लें। ठीक है, कस्टम भी ऐड कर सकते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये एक रिकमेंडेड बजट होता है जो गूगल आपको देता है। राइट, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम पहले थोड़ा कम में इसको ट्राई करना चाहेंगे बाद में हम बढ़ा देंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। राइट, इसके बाद फाइनली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आपको इसको रिव्यू करना है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि हमने रिव्यू तो किया लेकिन हमने ऐड नहीं बनाई। तो ऐड के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी जो ऐड है वो एआई की हेल्प से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। यहाँ पर जो आपने एआई मेक्स एंड ऑटो जनरेशन देखा था, इसमें आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है, और जो यूआरएल है वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट या यूआरएल को ऐड करने का ऑप्शन दिखाई नहीं दिया। अगर मैं यहाँ से इस ऑप्टिमाइजेशन को टर्न ऑफ करती हूँ, तो अब आपके पास आपके टेक्स्ट, यूआरएल क्रिएशन, ये सारे ऑप्शंस अब आपको 1 to 1 दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अब जब मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप अपना एसेट जनरेट करें, लेकिन मुझे एसेट को जनरेट नहीं करना है। तो फिर अब आप सारी चीजें यहाँ पर मैनुअली ऐड करें। मैनुअली कैसे ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स को ऐड करेंगे, ये आपका वो फाइनल यूआरएल रहेगा जिसपे यूजर विजिट करेगा, ये आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रहेंगे, और इनसे रिलेटेड नीचे आप अपने कीवर्ड की ये लिस्ट देख सकते हो। अब इस लिस्ट में आपको अगर किसी कीवर्ड को ब्रॉड मैच में ऐड करना है तो आप एज इट इज रखेंगे, फ्रीज मैच में ऐड करना है तो आप उसको ऐसे रखेंगे। जैसे देखो मैंने लिखा सिल्वर ब्रेसलेट ऑनलाइन। राइट, तो आप सिल्वर ब्रेसलेट ऑनलाइन को इस तरीके से रख सकते हो कर्ली ब्रैकेट्स में, ये देखो इस तरीके से आप रख सकते हो। राइट, क्लोज ब्रैकेट में रखते हैं, यानी कि सिल्वर इयररिंग्स ऑनलाइन। अगर यूजर एग्जैक्टली इसी कीवर्ड को टाइप करेगा तो मेरा ये वाला रिजल्ट यानी कि मेरी ये वाली एडवर्टाइजमेंट ऑडियंस को दिखाई देगी। ओके, अब जो सिल्वर इयररिंग्स ऑनलाइन है एग्जैक्टली इस पर दिखाई देगी, और सिल्वर पेंडेंट ऑनलाइन अगर पूरी लाइन में कहीं भी दिखाई देता है तो उस पर आपकी ये एड शो होगी। तो इस तरीके से आप अपनी कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे। अब कीवर्ड टारगेटिंग के बाद ऑप्शन आता है आपकी एड को क्रिएट करने का। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये ऑप्शन पहले क्यों नहीं आया था, क्योंकि हमने एआई मैक्स यानी कि एआई की हेल्प से इस कैंपेन को क्रिएट कर दिया। तो या तो आप एआई से क्रिएट कर लें, या विदाउट एआई आप सभी चीजों को 1 by 1 इस तरीके से ऐड करके क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले फाइनल यूआरएल, डिस्प्ले पाथ अगर कोई और पाथ आपने लिया है तो, कॉल्स के लिए आप यहाँ पर फोन नंबर ऐड करेंगे, यहाँ पर आप हेडिंग ऐड करेंगे इस तरीके से। हेडिंग्स को ऐड करने के बाद आप एक डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, और डिस्क्रिप्शन को भी ऐड करने के बाद फाइनली आप अलग अलग इमेजेस को ऐड कर देंगे। जब आप इमेजेस में ऐड इमेजेस पर क्लिक करते हो तो आपके पास बहुत सारी सजेस्टेड इमेजेस होती हैं, और अगर आपको खुद से अपलोड करनी है तो अपलोड बटन पे क्लिक करके भी आप अपलोड कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप या तो खुद से अपने बैनर्स या इमेजेस को बनाओ, या फिर वेबसाइट और सोशल मीडिया से इमेजेस को कैप्चर करो, सो दैट कि वहां से आपको बेटर इमेज मिल पाए। क्योंकि जो कैंपेन हम रन करते हैं उसमें हम एक अमाउंट पे कर रहे होते हैं गूगल एड्स को, तो उसको आपको फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बनाना। ठीक है,
उसको आपको अच्छे से क्रिएट करना है। फाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से आप उसको अपलोड कर सकते हैं या ड्राइव से भी अपलोड कर सकते हो। इसके बाद बिजनेस नेम एंड लोगो, गेट एक्सेस बटन पे क्लिक करके आप बिजनेस का नेम एंड लोगो भी ले सकते हैं। और ये होते हैं आपके साइट लिंक्स। साइट लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं इसको भी देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इस एडिट बटन पर क्लिक किया, ठीक है। साइट लिंक्स को बनाने के लिए आपको इस क्रिएट बटन पर क्लिक करना है और ये आपसे पूछेगा कि आपके साइट लिंक का टेक्स्ट क्या है। जैसे मान लेते हैं मेरा टेक्स्ट है प्रीमियम, प्रीमियम जेमस्टोन, ये देखो, या बार में भी यूज कर सकते हो। इन साइट लिंक्स का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसा टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जो आपकी वेबसाइट में बहुत फेमस है। जैसे देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीमियम जेमस्टोन ऐसे, तो ये मेरा एक टेक्स्ट है। और टेक्स्ट के साथ साथ अगर आप एक डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये इयरिंग, ये क्या है, साइट लिंक है, और इसके नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन, और इस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आप एक पेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये है आपका वो वाला पेज, इयरिंग वाला पेज, राइट। तो ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर ऐड करनी होती हैं, नाम, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में कुछ और ऐड करना है, और आपका फाइनल यूआरएल। तीनों चीजें ऐड होने के बाद ये आपको एग्जैक्टली इसी तरीके से दिखाई देगा जैसे अभी आप यहां पर देख पा रहे हो। फाइन, तो यहाँ पर आप अपना साइट लिंक्स क्रिएट करेंगे। ये कुछ साइट लिंक्स यहाँ पर ऑलरेडी एआई के द्वारा क्रिएटेड है, तो मैं आपको यही दिखा देती हूँ। नेक्स्ट आता है कॉल आउट्स। कॉल आउट्स का मतलब क्या होता है? कॉल आउट यानी कि स्पेशल क्या है इस एड में। अब जैसे अगर आप इस एड को ध्यान से रीड करें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 925 हॉलमार्क एंड एंटी एलर्जिक। तो ये आपके पास एक कॉल आउट है। कॉल आउट यानी कि वो स्पेशल चीज, राइट, जो आप अपनी एड में दिखाना चाहते हो, राइट। जैसे कि फास्ट डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, डिस्काउंट अवेलेबल, राइट, न्यूली एडेड, प्राइस ड्रॉप, ये सारी चीजें आप यहाँ कॉल आउट्स में ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉल आउट आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ, लेट मी क्रिएट। यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 925 सिल्वर मार्क्ड हॉलमार्क, राइट। तो ये क्या है, ये आपके पास एक कॉल आउट आ गया, यानी कि वो एक स्पेशल चीज आ गई जो आपने अपने कैंपेन में ऐड किया, जिससे यूजर आपको प्रमोट करेंगे, ठीक है, या जिससे यूजर को लगेगा कि यस ये हमारे पास एक जेन्युइन वेबसाइट है। तो ऐसे आप अपने कॉल आउट्स को ऐड करेंगे और अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, आपके जो कॉल आउट्स है वो भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। कुछ और एसेट्स को ऐड करना है, जैसे कि प्राइस ऐड करने हैं, प्राइस भी ऐड कर सकते हो। कोई लीड फॉर्म ऐड करना है कि यूजर इस लीड फॉर्म को फिल करे, राइट, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लीड फॉर्म का ऑप्शन आपको डायरेक्ट भी दिखाई देता है, जब आप कोई भी लीड कैंपेन रन करेंगे तो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को देख पाएंगे, ठीक है। कोई एप्लीकेशन ऐड करनी है वो भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास है तो, ठीक है। तो ये आपका पूरा एड कैंपेन बनकर रेडी हो गया है, और फाइनली अब आप इसको पब्लिश कर सकते हैं या बैक टू ऑल एड ग्रुप पे विजिट करके इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कैंपेन सेटिंग में आपको ये रेड लेबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई एरर है। ये एरर हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो कैंपेन है अभी हमारा ड्राफ्ट में है, और हमारे पास पहले से बहुत सारे ड्राफ्ट कैंपेन एडेड है। तो कुछ वेरिफिकेशन का इशू यहाँ पर है, वेरिफिकेशन के बाद ये आपका रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद फिर आप इस कैंपेन को अच्छे से रन कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 91.3% है, क्योंकि हमने सभी चीजों को अच्छे से ऐड किया, राइट। जितनी भी चीजें थी आपने सभी को अच्छे से ऐड किया है, चाहे वो आपकी हेडिंग है, टाइटल है, राइट, सब आपने यहाँ पर प्रॉपरली ऐड किया है। जितना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर होगा उतना ही जल्दी आपकी ये एड गूगल पर रैंक करेगी। अब यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट आता है कि क्या ये एड क्रिएट करते ही गूगल पर शो होने लगेगी? नहीं। जब आप एड को क्रिएट करते हो तो गूगल धीरे धीरे आपकी इस एडवर्टाइजमेंट को आपकी ऑडियंस को दिखाना स्टार्ट करता है, और आपको डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने भी लगता है। जैसे ही आपकी कैंपेन 10 to 15 डेज हो जाएंगे रन होते हुए, उसके बाद आप एक ऑन एन एवरेज रिजल्ट निकाल सकते हो कि अब आपको कॉस्ट पर लीड कितनी आ रही है डेली बेसिस पर, ठीक है। डिस्प्ले कैंपेन, जैसे कि मैंने कहा था कि सभी चीजें बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है।
तो मैं ये भी आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देती हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखा। ओके, यहाँ पर आप कैंपेन नेम लिखेंगे, क्लिक ऑन कंटिन्यू, क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू। स्टेप्स बिल्कुल सेम है, जहां पर आपको चीजें अलग दिखाई देंगी वहीं पर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं इंडिया, यहाँ पर लैंग्वेजेस, यू पॉलिटिकल नो। यहाँ पर आप देखो, एड रोटेशन, एड शेड्यूलिंग, डिवाइसेस में ऑल डिवाइसेस, थोड़ा सा सेटिंग्स आपके पास अलग अलग है। ठीक है, जैसे ये डिवाइसेस ऑप्शन डिस्प्ले में है, सर्च में नहीं था। डायनामिक ऐड डिस्प्ले में है, सर्च में नहीं था। राइट, एंड कन्वर्जन्स ये भी डिस्प्ले में है, सर्च में नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि आपके पास टारगेटिंग से रिलेटेड थोड़े से ऑप्शंस ज्यादा हो गए हैं। डायनामिक एड्स का मतलब सेम है जो आपके पास एमएक्स एड का मतलब था। जैसे वहां पर हमने एआई की हेल्प से पूरी कैंपेन को क्रिएट कर लिया था, ऐसे ही यहाँ पर आप इस डायनामिक एड्स को इनेबल कर सकते हो। तो अभी मैं डायनामिक ऐड को इनेबल नहीं कर रही हूं, इससे ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट, इमेजेस, सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं। मैं आपको सभी चीजें मैनुअली क्रिएट करके दिखाती हूँ, इसलिए मैंने अभी डायनामिक ऐड को ऑफ रखा है। हम यहाँ पर डेली का एक बजट लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 600 का बजट लिया। बिडिंग कन्वर्जन, ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज माई कन्वर्जन, ये हमने यहाँ पर ले लिया है। देन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे वहां पर आपने सिर्फ ऑडियंस टारगेटिंग की थी, जिसमें आपके पास एज जेंडर ऐड करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप एज एंड जेंडर को भी ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, जैसे वहां पर हमने पूरी कीवर्ड की लिस्ट ऐड की। और यहाँ पर आप दो और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, वो है टॉपिक एंड प्लेसमेंट। जैसे टॉपिक के अंदर आप कुछ टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हो कि जो भी लोग इस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करते हैं गूगल पर, या इस एप्लीकेशन को सर्च करते हैं, या इस तरीके की वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, उन सभी को मेरी ऐड दिखाई दे। और प्लेसमेंट के लिए आप अपनी अलग अलग प्लेसमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए Cars24 ने जब अपनी एड कैंपेन को रन किया, तो उसने पहले से कुछ ऐसी वेबसाइट्स की लिस्ट बना ली जिन पर एडवर्टाइजमेंट शो होती हैं और जो कार से रिलेटेड चीजों में ही डील करती हैं। तो उसने अपनी एड को सभी पर ना दिखाकर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट, कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ यूट्यूब वीडियोस पर टारगेट किया। ओके, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, या फिर प्लेसमेंट के लिए आप गूगल को भी अलाउड कर सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी टारगेटिंग करें। राइट, कि गूगल एड्स अपने अकॉर्डिंग ही आपकी प्लेसमेंट को डिसाइड करें, ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एड क्रिएशन का ऑप्शन आता है। मल्टीपल एड्स को क्रिएट करना चाहे मल्टीपल एड क्रिएट कर सकते हैं, और सिंगल एड को क्रिएट करना है तो सिंगल एड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास सर्च कैंपेन में सिर्फ टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन था, जबकि यहाँ आप एड्स कैंपेन में देख सकते हो कि आपके पास इमेजेस, वीडियोस, हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन, सभी चीजों को ऐड करने का ऑप्शन है। जैसे ये आपका फाइनल यूआरएल, बिजनेस नेम, इमेजेस आप ऐड करेंगे, लोगोज ऐड करेंगे, वीडियोस ऐड करेंगे। वीडियोस कैसे ऐड होंगे? यूट्यूब चैनल से। जब आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च यूट्यूब पे क्लिक करना है और यहाँ अपने यूट्यूब चैनल का यूआरएल ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर कोई वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। राइट, उसके बाद आप यहाँ पर अपनी हेडिंग चूज करेंगे। हेडिंग्स चूज करने के बाद अपना डिस्क्रिप्शन चूज कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन चूज करने के बाद अगर आपको कोई और चीजें ऐड करनी है तो एडिशनल पे क्लिक करके कुछ और भी ऐड कर सकते हो। ओके, और फाइनली अब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके इसको पब्लिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एंड में एक क्रिएट एड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और सर्च में भी आपको एड ग्रुप का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। इसका मतलब है कि अगर आप एक ही कैंपेन में मल्टीपल एड्स या एड ग्रुप को बनाना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपके पास रहता है। एक एड आपकी ये बनकर रेडी हो जाएगी, और अब इस एक एड के बाद अगर आपको एक और एड रन करनी है इसी कैंपेन में, तो वो भी आप यहां से बना सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन क्रिएट एड। ओके, तो डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ आपको मल्टीपल चीजें ऐड करनी होती है, टारगेटिंग भी मल्टीपल है, और सर्च कैंपेन में आपको सिर्फ अपना टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इमेजेस, वीडियोस,
ये आपके पास एक एडिशनल पार्ट है, क्योंकि जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को अलग अलग प्लेसेस पर दिखाते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पर दिखाते हैं, तो वहां पर अलग अलग साइज की इमेजेस दिखाई देती हैं। कुछ स्क्वायर में, कुछ हॉरिजेंटल में, कुछ रेक्टेंगल में, ऐसे इमेजेस शो होती हैं। तो इसीलिए इट्स मैंडेटरी कि आप अलग अलग तरीके की इमेजेस यहाँ पर प्रोवाइड करें, ताकि गूगल अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी इमेजेस को दिए गए स्पेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके ओके आरिश। हेलो। यस 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 आरिश। मैम ये बताओ कि जैसे मान लिया आपने बताया ना कि मैनुअली रन कर सकते हैं ऐड और हम्म। एआई मैक्स के थ्रू भी। राइट। तो मैम एक्चुअली में कौन सा ऐड बेनिफिशिएंट होगा मैम कि मैनुअली रन करें या फिर एआई मैक्स के हेल्प से लेके रन करें? आयुष, दोनों बेनिफिशियल हैं। एआई में गूगल ऑटोमेटिकली चूज करता है, और मैनुअली में आप खुद से चूज करते हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है कि आपको क्या हेडिंग लेनी चाहिए, क्या डिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम एक अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हम सभी चीजों को कैलकुलेट करके खुद से ऐड करें, खुद से अपना कैंपेन बनाएं। ठीक है, तो उस केस में हम मैनुअली ऐड करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, एआई ने भी बहुत अच्छी कंटेंट को क्रिएट किया, जैसे अभी आपने देखा कि जो कीवर्ड रिसर्च की थी एआई ने, वो बहुत अच्छी की थी क्लेरा के लिए, राइट? तो आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। ये हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर होता है। जैसे कुछ लोग एआई से अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो वो एआई की हेल्प से ही अपनी अदर पेजेस को क्रिएट करते हैं। और कुछ लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, इमेजेस एक्यूरेट नहीं मिलती, डिस्क्रिप्शन भी एक्यूरेट नहीं मिलता, तो वो लोग मैनुअली काम करते हैं। दोनों में ठीक है ना? हाँ, दोनों कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि अगर एआई ने जनरेट किया तो ऐड रन नहीं होगी। रन दोनों केसेस में होगी, दोनों केसेस में बेटर वर्क करेंगी। सिर्फ मैनुअल के अंदर चीजें आप ऐड कर रहे हो और एआई के अंदर चीजें एआई ऐड कर रहा है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके ओके। ठीक है, यस। एआई कैन मेक मिस्टेक, एआई से मिस्टेक हो सकती है, एआई कुछ सेंटेंसेस को गलत भी फ्रेम कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और आप खुद से ऐड करेंगे तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा हेडलाइंस डिस्क्रिप्शंस को देखकर, कीवर्ड रिसर्च करके तब ऐड करेंगे, राइट? लेकिन मैम जब वो एआई जब जनरेट कर देगा इमेज वगैरह एड्स वगैरह, तो हम्म। उसके बाद जो पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा वो खुद से कर सकते हैं या उसी को लेना होगा जो एआई जनरेट करके दिया है? नहीं नहीं, डेली वो तो खुद से बजट। कर सकते हो, वो लिख के देता है। लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है, यूज कस्टम बजट। हम्म। आप कस्टम बजट को ले सकते हो। मतलब कि एआई से पूरा अपना एड्स को रेडी करके और हम्म। कस्टम बजट सेलेक्ट करके हाँ, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उनको रन ऐड कर सकते हो ना? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल आरेश, बिल्कुल इसी तरीके से आप कर सकते हो। और मैम वो पिछला वाला जो था अपना, जैसे हम्म। कि उस दिन मैंने जो क्रिएट किया था उस पे गूगल नेटली टैग नेट मैनेजर। नेटलीफाई पे मैम। ओके तो ओके, वो यस। वाला तो मैम बोले आपकी उसको छोड़ दो और वर्डप्रेस पे करना होगा ना? तो राइट। मैंने मैम वर्डप्रेस पर भी किया है मैम, वो स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं क्या? यस यस, प्लीज एक बार आप क्विकली स्क्रीन शेयर करें। ओके मैम। वेबसाइट कंप्लीट हो गई है आरिश आपकी? यस यस मैम। ओके, दैट्स फाइन। स्क्रीन शेयर हुई मैम? यस यस, इट्स विजिबल। यही वाली मैम जो है ना, वो अपना था ना वो तो नेटलीफाई पे था ना मैम, ये वाली इन्फिनिटी पे कर मैम किया हूँ। ओके, ये इन्फिनिटी ट्री पे आपने जी, बनाई है, ये ठीक है। वाली जो मैम वेबसाइट है नजर आ रही है मैम ना? यस यस, वेबसाइट हाँ अच्छी बनाई है आपने। हाँ, तो वैसे मैम दोनों बटन डाल दिया हूँ, मतलब अगर डार्क में चाहिए तो डार्क में भी डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। ठीक है ना मैम? तो मैम मैं ये बोल रहा हूँ, तो मैम अब तो ये वाली वेबसाइट मैं पोर्टफोलियो वाली बनाई है, पिछले वाली थी वो तो जिम वाली थी ना। हम्म। ये तो अपने काम के हिसाब से कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो उस हिसाब से बनाया हूँ मैम। ठीक है। तो यस मैम यस। बोलना ये है कि अब मैम इसको एसईओ कैसे करेंगे मैम? ये तो मतलब कि अपना उस पे है ना, वर्डप्रेस पे है तो इसमें प्लगइन वगैरह डाल के सब कुछ ओके कर लेंगे। तो और हाँ, मैम वो वैसे ही करना है आदिश, जो प्लगइन्स मैंने आपको बताए हैं ऑल इन वन एसईओ, उसी की हेल्प से एसईओ होगा।
उसी से होगा मैम। यस यस बिल्कुल, उसी से एसईओ करना है। उसके लिए एक बार आप रिकॉर्डिंग देखिएगा एसईओ वाली, एंड देन आप अपना एसईओ स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। ओके। और मैम ये जो है हम्म, साइटेशन वगैरह मैम, वो सब तो मैम इसमें नहीं बताए थे मैम, फिर कैसे होगा मैम वो? क्या चीज आप पूछ रहे हैं? साइटेशन कैसे बनाते हैं मैम? साइटेशन क्या? वेबसाइट की साइटेशन बनती है ना मैम? वेबसाइट आपकी बन गई है, वेबसाइट से रिलेटेड आपके पेजेस भी क्रिएटेड हैं, आप इन पेजेस को बना सकते हो ना। मतलब कि डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं? हाँ हाँ, डायरेक्ट लिंकिंग कर सकते हो ना, जैसे अबाउट अस पेज है, आप अबाउट अस को करो। अच्छा, आप ये चाहते हो कि अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद आपका अबाउट अस वाला पार्ट स्टार्ट हो जाए, इज इट? नहीं नहीं, वो तो मैं कर, जैसे मान लो यहाँ पे हाँ, क्लिक करूंगा तो वो तो अबाउट उस पे चला गया। करेक्ट करेक्ट। सर्विस, जैसे कि मैम सर्विस पे करूंगा ना तो वो तो सर्विस पे चला गया, ठीक है। ओके। चला गया। ठीक है ना मैम, तो ये है, तो यही मैं बोल रहा था मैम, ठीक है। दैट्स करेक्ट आरिश, अब इसका आप एसईओ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम्म। अगेन ये मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्फिनिटी फ्री पे वेबसाइट है, इन्फिनिटी फ्री वाली वेबसाइट रैंक नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी रैंक नहीं होगा मैम। फ्री वेबसाइट है, दैट्स वाई रैंक नहीं होगी। जब आप वर्डप्रेस पे अपनी खुद का डोमेन परचेज करके होस्टिंग लेके वेबसाइट बनाओगे, वो वेबसाइट्स रैंक होती है। अच्छा राइट, ये जो फ्री वेबसाइट है दीज आर फॉर प्रैक्टिस पर्पस। मैम, अब कितना करूंगा प्रैक्टिस? प्रैक्टिस तो हो ही गया मैम। हाँ, तो कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस आपका हो गया है। अब जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, कभी भी अपना डोमेन नेम परचेज करेंगे, इन दैट केस यू कैन प्लान। ओके आरिश? ओके ओके। या ओके अच्छा। आरिश, टेक केयर। या ओके आरिश, हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग राइट फॉर द ओके नेक्स्ट। ओके 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 मैम, सॉरी।